हेलो एवरीवन, मैं सर डॉक्टर रूपाली। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्मेनोरिया। क्या होता है डिस्मेनोरिया? ये मेडिकल टर्म है। पीरियड्स के टाइम पे जब सीवियर पेन होता है उसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। इन जनरल डिस्मेनोरिया इज बिकॉज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो हार्मोन्स होता है वो सिक्रेट होता है ड्यूरिंग मेंसेस, उसकी वजह से होता है। कभी कभी नेचुरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उनको पेन वो बियर कर सकते हैं, बियरेबल होता है, तो उनको दिक्कत नहीं होता। बट जब वो अपनी डेली लाइफस्टाइल किसी की हैम्पर होती है ड्यूरिंग मेंसेस, जब बिकॉज ऑफ दिस सीवियर पेन, दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्मेनोरिया। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो व्हाट इज़ प्राइमरी डिस्मेनोरिया? प्राइमरी डिस्मेनोरिया ये उसे बोलते हैं जब कोई भी बच्चे फीमेल्स को अगर पीरियड शुरू हुए हैं फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड, जिसे हम मेनार्की बोलते हैं, तब से उनको ये दिक्कत हो रही है। जैसे पीरियड्स का फर्स्ट डे है उनको पेन होगा, क्रैम्पिंग स्टार्ट होगा, बिकॉज दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज नाउ सिक्रेटिंग। सो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का दूसरा एक्शन है, कभी कभी ये इंटेस्टाइन पे भी एक्ट होता है, तो जिसकी वजह से थोड़ा लूज मोशन, ब्लोटिंग सेंसेशन, डायरियल सिम्टम्स, प्रेशर आना, ये सारी दिक्कतें प्राइमरी डिस्मेनोरिया में हो सकती है। ये 1 या 2 दिन तक ही रहता है और जैसे पीरियड सेटल हो जाएंगे ये डिस्मेनोरिया ठीक हो जाएगा। इसका मोस्टली 90% पेशेंट्स बेयर कर सकते हैं, बट जिनको दिक्कत होती है उनको हम कुछ पेन किलर्स देकर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। इसमें डरने की बात नहीं है। विद द एज, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। मे बी बिकॉज फीमेल्स यूज टू हो जाते हैं ये पेन के साथ, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। सेकेंड थिंग, अगर तब नहीं ठीक हुआ, बट आफ्टर मैरिज और आफ्टर सेक्शुअल एक्टिविटी जब स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद ये जो डिस्मेनोरिया होता है, जो पेन ड्यूरिंग मेंसेस होता है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। इसमें इतना डरने की बात नहीं है। दूसरा डिस्मेनोरिया होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो क्या होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया? यूजुअली पीरियड्स के पहले जब से पीरियड शुरू हुए हैं, पहले 10, 12, 15 साल तो ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, पेन वगैरह कुछ नहीं होता, या फिर माइल्ड मामूली पेन होगा जो बियरेबल है और जिसमें डे टू डे लाइफस्टाइल एक्टिविटी हैम्पर नहीं हो रहा है। बट 10, 12, 15 साल के बाद जब ये पेन अनबियरेबल है, पीरियड्स आने से पहले ही 5-6 दिन पहले से शुरू हो रहा है, एंड वो इतना सीवियर है कि आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है और मेडिसिन से भी इलाज नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया आपको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है, बिकॉज उसमें कोई ना कोई डिसीज़, कोई ना कोई इन्फेक्शन यूट्रस में हुआ रहता है, इसीलिए ज़्यादा पेन होगा आपको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। सो जब भी आप कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको एक बेसिक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेगा टू रूल आउट वाई दिस हैपनिंग। मोस्ट ऑफ द रीजंस होता है, एक तो यूट्रस इन्फेक्शन, या फिर फाइब्रॉइड्स बन गए, गांठे बन गए जिसे हम रसोली बोलते हैं, या फिर एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट। ओके, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जब पीरियड्स आते हैं तो बच्चादानी का लाइनिंग शेड होता है ड्यू थ्रू, जिसे हम मेंसेस बोलते हैं। कभी कभी वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू भी शेड होकर बॉडी में अंदर स्प्रेड होता है। कभी वो यूट्रस के ऊपर चिपक जाता है, कभी इंटेस्टाइन पे, कभी लीवर पे, कभी नियर बाय पेल्विक ऑर्गन्स पे। तो उसकी वजह से सीवियर बैक एक, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग शुरू हो जाएगा। ओके, सो दैट इज़ ये एक थेरी मानी गई है, दैट इज़ द रीज़न फॉर एंडोमेट्रियोसिस। जब ये ब्लड, ये डिपॉजिट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग जब यूट्रस के मसल में डिपॉजिट होता है, उसे हम एडेनोमायोसिस बोलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आप अल्ट्रासाउंड करोगे तो उसमें एक एडेनोमायोसिस नाम का टर्म होगा, दैट इज़ नथिंग बट दिस रीज़न फॉर दिस डिस्मेनोरिया। उसका ट्रीटमेंट कैसा है? अगर माइल्ड है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो माइल्ड पेन किलर से मोस्टली हम बस्कोपान, मेफेनेमिक एसिड कॉम्बिनेशन, जो एंटीस्पाजोडिक मेडिकेशन है वो देते हैं, उससे ट्रीट होता रहता है। अगर उससे भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट प्लान विल बी हार्मोनल मेडिकेशन। सो वाई दिस डिस्मेनोरिया इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो ड्यूरिंग मेंसेस सिक्रेट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हमें दूसरा मेडिसिन देना होगा जो उसके अगेंस्ट काम करेगा। सो वी हैव टू गिव यू प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन दैट इज हार्मोनल मेडिकेशन, सेकंड ट्रीटमेंट होगा। अगर कभी कभी लेकिन जो ओवरीज में है उसमें चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन जाएगी, तो उस टाइम पे आपको लैप्रोस्कोपी थ्रू ये निकालना ज़रूरी है, बिकॉज उसके अलावा उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। ठीक है, सो बट द थिंग इज़, कुछ पेशेंट्स जिनमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ड्यूरिंग इट इज़ मोस्ट ऑफ द, जब एंडोमेट्रियोसिस इज़ द रीज़न फॉर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, तो उस पेशेंट्स में कंसीव होने में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स जब भी इवैल्यूएशन करवाते हैं, तो उस टाइम पे अगर कभी भी चॉकलेट सिस्ट है तो प्लीज़ गेट इट इवैल्यूएटेड, गेट इट रिमूव बाय लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, सो दैट आपका ओवरी फंक्शन करेगा और वो ठीक हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।